Hello friends, welcome to my YouTube channel Spiritually Inspired Motivational Talks। फ्रेंड्स, आप खुद को हारा हुआ समझोगे तो दुनिया आपको हारा हुआ समझती है, और आप खुद को जीता हुआ समझोगे तो आपको दुनिया जीतता हुआ ही देखेगी। हमारे खुद के फैसले पर दुनिया टिकी होती है। दूसरों के फैसले सिर्फ आपको सुनने हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हैं, या जो भी बोल रहे हैं, वो सिर्फ आपको सुनना है और करना सिर्फ आपको अपने मन की है। कहते हैं ना, सुनो सबकी पर करो मन की। वो लोग सिर्फ फिजूल की सलाह देते रहेंगे, उसे मानना या ना मानना आपके हाथ में होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए रियल लाइफ इंस्पिरेशन स्टोरीज लेकर आई हूँ। इन स्टोरीज से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, क्योंकि मोटिवेशन की ज़रूरत तो सबको होती है और मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से। बुरा वक्त दुनिया में हर किसी का आता है, पर इससे हारना हमारी सबसे बड़ी हार होती है। अगर आप अपने बुरे वक्त से नहीं जीत पाते तो आप किसी सफलता को जीत नहीं सकते। सफल बनना आपका सपना है, इस बात को हमेशा याद रखिए। अगर आपने बुरे वक्त को अपना मुकद्दर बना लिया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, और अगर आपने बुरे वक्त को सुधारने का फैसला कर लिया तो आप दुनिया बदल सकते हो। अपने बुरे वक्त से जीत हासिल करने वाले मैं कुछ ऐसे ही शख्स, ऐसे महान लोग और उनके ऐसे महान कामों की बात करूंगी जो दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने दुनिया को अपनी मेहनत के आगे, जो लोग उन्हें कुछ करने के लायक ही नहीं समझते थे, उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया है कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट नेम है तूरिया पित। ये जो एक समय में अपनी खूबसूरती के नाम से जानी जाती थी, अब ये तूरिया पित की एक मोटिवेशनल स्टोरी, एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो आप सुनोगे ना तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ये एक सुपर मॉडल थी, और सुपर मॉडल के लिए तो अपना चेहरा, अपनी बॉडी ही सब कुछ होती है, और अपनी खूबसूरती दुनिया के सामने पेश करती हैं, इसलिए दुनिया इन्हें पसंद भी करती है। ये एक फायर एक्सीडेंट में इनका फेस, बॉडी इस तरह जल गया था कि 100 से भी ज़्यादा ऑपरेशन हुए थे। हाथ की सारी उंगली चली गई, पर ये बच गई थी। तभी अपनी ज़िंदगी को एक लाश समझने लगी थी, क्योंकि उनके पास जो कुछ था उस फायर एक्सीडेंट में सब चला गया था। ये कुछ करने लायक नहीं बची थी। इतना बुरा वक्त भी किसी का आ सकता है, पर इन्होंने हार ना मानते हुए एक NGO शुरू कर दिया। जो लोग महंगे ऑपरेशन या सर्जरी नहीं करवा पाते थे, ये उनके लिए सेवा के रूप में काम करने लगी। इनकी टीम 17 से भी ज़्यादा देशों में काम करती है, और इन्होंने अपने NGO को अपनी मेहनत से इतना बड़ा बना लिया है कि आज किसी भी चीज़ की इनको ज़रूरत नहीं। इन्होंने अपने बुरे वक्त को तो दूर किया ही, और साथ ही अपनी किस्मत को भी बदल दिया। फ्रेंड्स, सेकंड नेम है जो मुनीबा मज़ारी। आपने इनके वीडियोस सोशल साइट्स पे ज़रूर देखे होंगे। इन्होंने तो सिर्फ व्हील चेयर पर बैठकर ही अपना नाम पूरी दुनिया में फैला दिया है। ये एक ऐसी औरत है जिनकी एक एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तब से इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर ही गुजारी है, और इनके पास तो अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि इनकी हालत ही ऐसी थी। पर इन्होंने अपने सपनों को पूरा करने का ठान लिया था। आज इतनी बड़ी पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है, और ये एक मोटिवेशनल स्पीकर, मॉडल और पेंटर के रूप में दुनिया के सामने अपना हुनर पेश किया है। इन्होंने उस एक्सीडेंट में 2 साल तक एक बेड पर बिताए, और इनके पति ने भी इन्हें डाइवोर्स दे दिया। ये ज़िंदगी में सब कुछ हार चुकी थी, पर खुद से नहीं हारी थी, और इन्होंने वो कर दिखाया जो लोग सिर्फ सोचते हैं, करना तो दूर की बात है। इनके पास तो कारण था रुक कर बैठ जाने का, क्योंकि इनकी हालत ही ऐसी हो गई थी कि दुनिया भी इनसे क्या उम्मीद रखती। उन्होंने दुनिया की ना मानते हुए खुद से उम्मीद रखी, और वो कर दिखाया जो लोग कभी सोचते ही रह जाते हैं। अगर किसी को थोड़ी सी चोट लग जाए तो वो 2 दिन के लिए उसका बहाना लेकर बैठ जाता है, पर इनके पास जिद थी कुछ कर दिखाने की, जो हर किसी के पास नहीं होती। अगर वो हर किसी के पास आ जाए तो हर कोई सफलता हासिल कर सकता है। वह अपने आप नहीं आती, हमें खुद से करनी पड़ती है। खुद को इतनी तकलीफ़ देनी पड़ती है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती, और पहले तो हमें जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब हमें सफलता मिलती है तो वो 1000 मुश्किलें एक सफलता के आगे कुछ भी नहीं लगती। इसलिए आज आप मेहनत करो, कल आपको सफलता अपने आप ही मिलेगी। फ्रेंड्स, थर्ड है द फेमस साइंटिस्ट
स्टीफन हॉकिंग। अब इनका क्या कहना है, इनके पास तो दिमाग के अलावा कुछ भी नहीं था। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक बीमारी के चलते इनके हाथ पैर और पूरा शरीर सब कुछ चलना बंद हो गया था, और डॉक्टर ने तो ये भी कह दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, पर इनका पूरा शरीर नहीं चलता, इनका सिर्फ दिमाग काम करता है। और उसके चलते इन्होंने इतने बड़े साइंटिस्ट का पद हासिल किया कि शायद ही कोई कर पाए, पर इन्होंने अपने शरीर के ना होने के बावजूद भी सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल कर साइंटिस्ट बने और ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बने। इस व्यक्ति ने व्हील चेयर पर ही अपनी ज़िंदगी बिताई। सब कुछ खोने के बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और महान वैज्ञानिकों में अपना नाम बखूबी शामिल किया। ये होता है अपने बुरे वक्त में ना हारना। किस्मत खेलती भी उनके साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन हो। अरे तो खेलो यार और जीत के जाओ। ज़िंदगी कुछ करने वालों को छोटी लगती है और कुछ ना करने वालों को बहुत बड़ी लगती है। ज़िंदगी का खेल है यार, जी भर के खेलो। फ्रेंड्स, 4th नेम है निक व्यूजेसिक। इनके बारे में भी क्या ही कहें, इनके ना हाथ हैं ना पैर हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सिर्फ शरीर है, ना हाथ है ना पैर। अब आप ही बताइए, जिसके पास हाथ पैर नहीं वो भला क्या ही कर सकता है। उसके पास तो कारण है ना कुछ नहीं करने का। वे अपनी ज़िंदगी में कैसे जी पा रहे होंगे, शायद आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर इन्होंने अपनी किस्मत को बदलते हुए ये एक आज इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने हैं और अपने दम पर बने हैं। अब आप ही बताइए, जिसके पास हाथ पैर कुछ नहीं है वो भला क्या कर सकता था। पर ये एक सबसे अलग हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं और उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये जिनके पास हासिल करने के लिए कुछ नहीं था फिर भी इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने। और आपके पास तो सब कुछ है, आप खुद को बदलना ही नहीं चाहते और ख़ुद को एक नया एक्सक्यूज़ देते रहते हैं। खुद को एक्सक्यूज़ देना बंद कीजिए, तभी आप सफल बन पाएंगे। जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी जीत नहीं पाते। एक्सक्यूजेस डिस्ट्रॉय सक्सेस एवरी टाइम।